नमस्कार मित्रों। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय से पीड़ित आज की दुनिया में अगर सच में जो है शांति और समृद्धि स्थापित करनी है तो क्या किया जा सकता है। मैंने मैंने बड़ा विचार किया इस पे। मैंने दुनिया के लगभग सारे धर्मों का अध्ययन किया है। ढेर सारी चीज़ों को मैंने जानने और समझने की कोशिश करी है जहाँ तक मेरी क्षमता रही है। इन सब के बाद अगर मैं किसी कंक्लूज़न पे पहुँचता हूँ तो वो कंक्लूज़न ये है कि आज की इस भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय से पीड़ित दुनिया में अगर कोई कोई एक दर्शन, कोई एक धर्म, कोई एक अध्यात्म की शाखा अगर शांति स्थापित कर सकती है तो वो है भारत की सनातन संस्कृति। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसी ऐसी संस्कृति, इसे मैं धर्म नहीं कहूँगा। अगर आज जिस स्वरूप में हिंदू धर्म है, अगर आप हूबहू समझ रहे हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो मैं कतई उस जातिवाद से पीड़ित और तमाम तरह की असमानता से पीड़ित हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज अभ्यास में है। मैं उस सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ जो संस्कृति पूरे विश्व में शांति की कल्पना करती है। वो जड़ चेतन से लेके आकाश, अंतरिक्ष और पूरी पृथ्वी के शांति की कामना करती है। मैं उस सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर हमें दुनिया में शांति लानी है तो हमें निश्चित रूप से सनातन संस्कृति को समझना होगा और इसी के द्वारा बताए जो मार्ग हैं उन पे अपने जीवन को ले जाना होगा। उस ढंग से अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और अपनी दुनिया को जो है बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनातन संस्कृति सिर्फ विश्व शांति की ही नहीं कल्पना करती है, वो समस्त ब्रह्मांड के शांति की कल्पना करती है। और उसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम सनातन संस्कृति का एक मूल मंत्र है, आप कह सकते हैं। वसुधा अगर आप प्राकृतिक रूप से देखें, अगर आप उस नज़रिए से देखें, ब्रह्मांडी नज़रिए से या फिर अपने सौर मंडल के नज़रिए से, तो निसंदेह हमारी पृथ्वी एक है, वसुधा एक है। हमने इसको जाति, धर्म, नस्ल, देश के नाम पे बांट रखा है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते। और उन्हीं स्वार्थों के चलते आज आप देखिए कि लगातार जो है हम युद्ध कर रहे हैं। हम यानी कि हिंसा, अपराध इस कदर दुनिया में हो रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हजारों साल की हमारी मानव सभ्यता की यात्रा है। हम हजारों साल, दसियों हजार साल की मानव सभ्यता, यानी जो नॉन मानव सभ्यता है, जिसके बारे में ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि हाँ हमने यहाँ से शुरू करी है सामाजिक यात्रा, एक सामाजिक प्राणी बनने की यात्रा। उसके बाद भी आज अगर हम अपने बीच की छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी समस्याओं के लिए इस तरह के हिंसक युद्ध करते हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि इन दसियों हजार साल में हमने सीखा क्या असल में। अगर आप आज की दुनिया को देख लीजिए, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, यूक्रेन जैसे खूबसूरत देश को तबाह कर दिया गया, हजारों लाखों लाख लोग मारे गए, चाहे वो सैनिक हों चाहे असैनिक हों। पूरे देश यूक्रेन जो है दर बदर हो गया। वहाँ का एक एक नागरिक जो है इस पीड़ा को उठाने के लिए विवश हुआ और आज वहाँ के तमाम नागरिक जो आसपास के देशों में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। और सेम टाइम आप लेटेस्ट देखिए तो इज़राइल और हमास यानी फ़िलिस्तीन का जो वार चल रहा है, क्या मतलब है, क्या मतलब है ऐसे युद्धों का। ये मैं इस युद्ध के लिए अगर सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ तो उस सोच को मानता हूँ। वो जो मानसिकता है, आतंकी मानसिकता कि हम जो है हिंसा करके जो है अपना हक पालेंगे, और उस हिंसक सोच के समर्थन करने वाले जो भी लोग हैं, ईरान जैसे देश या तमाम जो अरब कंट्रीज हैं, वो जो इस हिंसा का समर्थन कर रही हैं और आज वो इज़राइल की तरफ उंगली उठा रही हैं, मैं उन सबको दोषी मानता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की हिंसा को लगातार जो है प्रोत्साहित किया है, इनको पोषित किया है।
तो ये जो तरीका है ये एकदम सही नहीं है। आप हिंसा से कभी शांति नहीं पा सकते हैं। हिंसा की रिप्लाई तो हिंसा से ही मिलती है। आज जब इज़राइल आक्रमण कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें तमाम निर्दोष मारे जा रहे हैं, तमाम निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, जो दुखद है। ये दुखद होना भी चाहिए दुनिया के लिए। लेकिन आज जो लोग इज़राइल को दोषी बना रहे हैं, जो अरब कंट्रीज एकजुट होकर इज़राइल पे तमाम आरोप लगा रही हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं मानता हूं कि वो सर्वप्रथम दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार के हिंसक लोगों को, जिन्हें आप जानवर कह सकते हैं, आप शैतान कह सकते हैं, कि शैतानी मानसिकता को जिन्होंने पोषित किया है, वो सबसे बड़े दोषी हैं। तो कुल मिला के मैं विषयांतर नहीं करूँगा। विषय मेरा ये है कि भारत देश कभी भी, अगर हम ये सोच रहे हैं कि भौतिक विज्ञान के दम पे भारत कभी विश्व गुरु होने जा रहा है या विश्व का लीडर होने जा रहा है, तो शायद ये हमारी गलत सोच होगी। भारत के पास तो ऐसी पूंजी है, ऐसी संपदा है, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता और हमारे अध्यात्म की, कि उस हथियार से बड़ा क्या हथियार है, उस वेपन से बड़ा क्या वेपन है, उस इंस्ट्रूमेंट से बड़ा क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरा कुल मिला के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सहमत न हों, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैंने इन 50-52 सालों में ज़िंदगी से सीखा है, अपने अनुभवों से सीखा है, पढ़ के सीखा है, लोगों को सुन के समझ के सीखा है, उससे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर आज दुनिया में शांति और समृद्धि स्थापित करनी है तो पूरी दुनिया को जो है सनातन संस्कृति की ओर देखना होगा, और सनातन संस्कृति द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुरूप जो है अपने जीवन, अपने समाज, राष्ट्र और दुनिया को बनाना पड़ेगा। अब देखेंगे कि वो संस्कृति जो जड़ चेतन से लेके, अंतरिक्ष से लेके, पृथ्वी से लेके एक एक जीव जंतु के कुशल की कामना करती है, वही संस्कृति है हमारी इस दुनिया को बचा सकती है। तो मैं आज भारत को, ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि ऐसे में भारत का योगदान, भारत की उपयोगिता, भारत का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमको यानी कि सरकार को आगे आना चाहिए। भारत के उन तमाम नागरिकों, बुद्धिजीवियों को भी आगे आना चाहिए और दुनिया भर में अपनी बातों को प्रसारित करना चाहिए कि इस युद्ध, अपराध, हिंसा से भरी दुनिया में शांति और समृद्धि कैसे स्थापित करी जा सकती है। तो भारत सरकार से, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी से मैं पहल की अपील करूंगा कि वो आगे आकर तमाम राजनीतिक बातों को छोड़कर कि किन से हमारा क्या संबंध था, किन से हमारा क्या संबंध है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस समय दुनिया जिस तेज़ी से जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, उस विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए, उस त्रासदी से दुनिया को बचाने के लिए भारत सरकार की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है। और मैं अपील करूंगा भारत सरकार से और तमाम संबंधित अधिकारियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो आगे आकर पहल करें शांति की और इस युद्ध को समाप्त कराएं। चाहे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर हमास और इजराइल का युद्ध हो, ये युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी जो है समृद्धि नहीं देता है। युद्ध कभी भी शांति नहीं दे सकते हैं। ये हमें एक भ्रम हो सकता है क्षणिक की युद्ध से हम शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर युद्धों से शांति होती तो आज दुनिया में शांति होती। हजारों लाखों युद्ध ही तो हम लड़ रहे हैं जब से सभ्यता का विकास हुआ है। तो युद्ध कभी भी शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। युद्ध तरीका नहीं है, युद्ध समाधान का रास्ता नहीं है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि उनकी ऐसी स्थिति है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि वो आगे आकर शांति के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं और सफलतापूर्वक उस प्रस्ताव को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो भारत का योगदान बहुत बढ़ जाता है आज के इस हिंसक दुनिया में, इस युद्धरत दुनिया में। तो भारत को आगे आकर अपने उस उपयोगिता को साबित करना होगा, अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।